अमन की राजधानी सना में एक लड़की नर्स के काम कर रही थी और जिस हॉस्पिटल में वह नर्स के काम कर रही थी उस हॉस्पिटल में सना का कुछ पेशेंट आया करते थे और उसमें से एक पेशेंट लगातार आया जाया करता था और उससे वो जो नर्स थी जिसका नाम निमिषा प्रिया होता है उससे कुछ बातचीत किया करता था। और जब पता चलता है वह पेशेंट को कि यह नर्स इंडिया के है तो वह पेशेंट बोलता है कि हमें इंडिया घूमना है। नर्स को कोई एतराज़ नहीं होता है। नर्स बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हें इंडिया घुमा दूंगा। उसके बदले में नर्स भी बोलती है कि हमें भी तुमसे कुछ काम है। वह लड़का बोलता है कि क्या काम है, तो नर्स बोलती है कि हमें यहाँ पर अपना खुद का हॉस्पिटल क्लिनिक खोलना है जिसमें तुम्हें हमारा साथ देना होगा। अमन का कानून कहता है कि जिसका अमन का नागरिकता है वही अमन में बिजनेस कर सकता है। बाकी अदर कंट्री के लोग वहां जाकर सिर्फ काम कर सकते हैं और बिजनेस अपना नहीं कर सकते हैं। और इसमें लड़का को अपने नाम पर हॉस्पिटल खोलना था और वहां पे जो हॉस्पिटल चला थी वह यह नर्स तनीषा प्रिया। लड़का भी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर नर्स लड़का को लेकर इंडिया आती है, इंडिया घुमाती है और कुछ दिन के बाद लड़का का कत्ल हो जाता है और जो यह कत्ल का सज़ा था वह तनीषा प्रिया पे गिरता है और इसके सज़ा में जो कोर्ट था वह सज़ा सुनाता है कि तनीषा को मौत का सज़ा मिलेगा। कंबल में लपेटकर तनीषा को गोलियों से छन्नी किया जाता और यह जो तनीषा का मौत का सज़ा है वह जुलाई 2025 में मुकर्रर किया जाता है। लेकिन तनीषा को रिहाई का 2-3 ऑप्शन था, लेकिन तनीषा के रिहाई की कहानी सुनने के लिए आगे वीडियो पर बने रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल क्राइमर में आपके साथ रंजित गुप्ता। अगर हमारा मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं और क्या तनीषा के साथ जो हुआ वह सही हुआ या गलत हुआ। तनीषा प्रिया केरल के रहने वाली थी और वह शादीशुदा होती है। शादी से पहले तनीषा अमन में जाकर नर्स के काम किया करती और जब शादी होता है तनीषा के तब उसका जो पति था वह ड्राइवर था, टैक्सी वगैरह चलाया करता था केरल में। तनीषा बोलती है कि तुम हमारे साथ अमन चलो, वहाँ पर ही कुछ काम करना, यहाँ से अच्छा पैसा मिल जाएगा वहाँ पर। उसका पति को कोई एतराज़ नहीं होता है और तनीषा और उसका पति अमन चले जाते हैं और वहाँ पे उसका पति को काम मिलता है इलेक्ट्रिक का और जो तनीषा थी वह नर्स के काम किया करती। दोनों अच्छा खासा कमाई कर रहे थे। लेकिन 2014 का वक्त आता है, अमन में जंग छिड़ जाता है जिस वजह से बाहर के जितने लोग थे उन लोग को वापस लौटने के लिए कह दिया जाता है और जो तनीषा का पति होता है वह इंडिया केरल लौट जाता है। इन दोनों की एक बेटी होती है, वह इसके पति के साथ ही आ जाता है। लेकिन जो तनीषा थी वह वहीं फंस जाती है और कुछ दिन के बाद वहाँ पता चलता है कि बाहर के लोग को अब अमन का वीज़ा नहीं मिलेगा। उसका पति यहीं फंस जाता है और तनीषा वहाँ पर, लेकिन तनीषा नर्स के काम कर रही थी। इसी दौरान अमन का एक लड़का होता है, वह तनीषा के हॉस्पिटल लगातार इलाज करने के लिए आता और इसी दौरान तनीषा से उस लड़के का बातचीत होने लगता है। जब वह लड़का को पता चलता है कि यह जो तनीषा है वह इंडिया के केरल के रहने वाली है, तो वह लड़का है वह तनीषा से बोलता है कि हमें इंडिया घूमने का शौक़ है, क्या तुम मुझे घुमाओगी। तनीषा बोलती है कोई एतराज़ नहीं है, मैं तुम्हें इंडिया घुमाऊंगा। लेकिन तनीषा उस लड़के के पास भी एक अपना शर्त रखती है, बोलती है कि हमें भी एक शर्त है। वह लड़का बोलता है क्या है बताओ। वह लड़की बोलती है कि हमें अमन में अपना हॉस्पिटल खोलना है जिसमें तुम्हें साथ देना होगा। ऐसा था कि अमन में उसी को बिजनेस करने दिया जाता था जिसका वहाँ का नागरिकता हो, बाहर के लोगों को नहीं करने दिया जाता था। तनीषा बोलती है कि तुम अपने नाम पर सारा कुछ करवाना, बस हम वहाँ हॉस्पिटल खोलकर चलाएंगे। लड़का को उस वक्त कोई एतराज़ नहीं होता है। उसके बाद तनीषा उस लड़के को लेकर इंडिया आती है और इंडिया घुमाती है और 1 महीना रहने के बाद फिर से तनीषा वापस अमन चली जाती है उस लड़के के साथ और वहाँ पे अपना हॉस्पिटल खोलती है। हॉस्पिटल अच्छा खासा चल जाता है। 2016 का वक्त आता है। वो लड़का जितना भी कागजात बनाया था सारा कुछ फर्जी था, लेकिन एक कागजात और बनाया था कि हॉस्पिटल में जितना भी अर्न होगा, इनकम होगा, उसमें 30% मेरा होगा और 70% तनीषा का होगा। हॉस्पिटल खोलने के कुछ दिन बाद वह जो लड़का था वह अपना हिस्सा लेने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाता है तनीषा के पास और तनीषा से अपना हिस्सा मांगता है। लेकिन तनीषा बोलती है कि हम लोग दोनों में तो ऐसा बात नहीं हुआ था, ये हिस्सेदारी का बात नहीं हुआ था। हॉस्पिटल ये पूरी मेरा है और जो भी इसमें कमाई होता है उसका उसमें पूरा हक मेरा है। लेकिन वह लड़का जिद पे अड़ जाता है। वह लड़का कुछ कागजात दिखाता है, तनीषा मजबूर हो जाती है और बार बार तनीषा को वह लड़का टॉर्चर किया करता था। कभी
शराब के नशे में तो कभी कुछ दोस्तों के साथ और ज़बरदस्ती भी करने की कोशिश करता था तनीषा के पास। तनीषा क्या करती है कि चल जाती है पुलिस स्टेशन, वहाँ रिपोर्ट लिखवाती है। यह मामला कोर्ट जाता है और कोर्ट में दोनों को गिरफ्तार करती है, तनीषा को भी और उस लड़का को। लेकिन जब कोर्ट में यह मामला जज के पास जाता है तो जज बोलता है कि तनीषा इसमें बेगुनाह है, इसे छोड़ दिया जाए। और लड़का को भी कुछ दिन जेल में रखने के बाद छोड़ दिया जाता है। लेकिन लड़का को बोला जाता है कि अब से तनीषा को तुम्हें टॉर्चर नहीं करना है। तनीषा बाहर निकलती है और फिर से अपना हॉस्पिटल चलाने लगती है और वह लड़का हॉस्पिटल जेल में ही रहता है। लेकिन तनीषा का जितना भी वीज़ा पासपोर्ट वगैरह था सब वही लड़का के पास था। तनीषा जेल जाती है और उस लड़का से बात करती है कि हमारा वीज़ा पासपोर्ट वगैरह तुम दे दो, लेकिन वह लड़का देने के लिए तैयार ही नहीं होता है। वह लड़का भी कुछ दिन के बाद जेल से निकल जाता है और तनीषा फिर उससे मिलती है कि तुम हमारा वीज़ा पासपोर्ट दे दो, लेकिन वह लड़का देने के लिए तैयार नहीं होता है। वह लड़का एक दिन कुछ दोस्तों के साथ आता है शराब के नशे में और फिर से ज़बरदस्ती करना चाहता है तनीषा के साथ, लेकिन तनीषा उस वक्त अपने आप को बचा लेती है। और तनीषा फिर एक अपना सहेली से बताती है कि हमें एक लड़का है जो कि काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है फिजिकली और शारीरिक। वो लड़की बताती है कि वो लड़का को शराब का डोज दे दो, नशे का डोज दे दो इंजेक्शन के द्वारा, और उससे के घर में जाकर जितना भी डॉक्यूमेंट्स होगा वह हम दोनों लेकर आते हैं। और फिर वह लड़का को शराब का डोज दिया जाता है इंजेक्शन के रूप में, और देने के बाद वह लड़का का नशा उतरने लगता है। फिर से दोबारा डोज दिया जाता है और दोबारा डोज देने के बाद वह लड़का का मौत हो जाता है। और फिर ये दोनों लड़की मिलकर उस लड़के को कई भाग करके और पानी के टंकी में डाल देते हैं। जब वहाँ के लोगों को पता चलता है कि पानी के टंकी में एक लाश है तो पुलिस को खबर किया जाता है। पुलिस फिर तनीषा को उठाती है, बॉडी को कब्जे में लेती है, सारा कुछ होता है। यह मामला कोर्ट में जाता है। तनीषा को वहाँ का कोर्ट सजाए मौत देती है। वहाँ का कानून है कि मौत के बदले मौत, और यह मौत का सज़ा मुकर्रर होता है 16 जुलाई 2025 में, और 16 जुलाई 2025 अब आने वाला है। यह मामला राष्ट्रपति के पास भी जाता है, अमन के राष्ट्रपति के पास, लेकिन अमन के राष्ट्रपति का पास ऑप्शन था कि यह लड़की को बचाया जाए, लेकिन अमन के राष्ट्रपति इस लड़की को बचाने में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं रखे और यह जो सज़ा था वह बरकरार रखते हैं और 16 जुलाई को यह सज़ा फिक्स हो जाता है। अब जो वह लड़का है उसके परिवार वालों इस लड़की तनीषा को बचा सकते हैं। उन लोग अगर चाह लें कि इस लड़की को बचाने के लिए तो वो लोग बचा सकते हैं, इसलिए कि वहाँ के कोर्ट में वो लोग जाके बोल दे कि हमारा जो बेटा का कत्ल हुआ है इसमें इस लड़की का कोई हाथ नहीं है और इस लड़की को सज़ा ना दिया जाए, तो कोर्ट फिर परिवार के बात सुनकर ये इस लड़की का सज़ा माफ़ कर सकते हैं। लेकिन उनके परिवार वाले को लड़की को बचाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इस लड़की के घर वालों और पूरा इंडिया के लोग ने इसे मदद करने का कोशिश किए हैं और जो भी इस लड़के के परिवार के लोग रकम मांगेंगे वह चुकाने के लिए तैयार हैं। इधर के लोग बोले थे कि 10 लाख अमेरिकी डॉलर आप लेना चाहें तो हम दे सकते हैं, अगर कहीं का भी आप नागरिकता चाहते हैं अमेरिका, सऊदी वगैरह वगैरह, तो वहाँ का नागरिकता दिला सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन था कि कहीं का भी हॉस्पिटल में आप निःशुल्क अपना इलाज कर सकते हैं किसी भी बीमारी का, लेकिन उसका परिवार वालों अभी तक इसमें अपना राय नहीं दिए हैं और यह सज़ा जो है वह 16 जुलाई के है। अब 16 जुलाई कुछ ही दिन बचा हुआ है। अगर उनके परिवार वालों इस लड़की को नहीं बचाते हैं तो इस लड़की को 16 जुलाई को एक कंबल में लपेटकर और गोली से नहीं किया जाएगा और इसे मार दिया जाएगा। अब देखिए 2-3 दिन का वक्त है, अगर 2-3 दिन में उनके परिवार वालों मान जाते हैं। अभी ये जो तनीषा प्रिया के परिवार के लोग हैं वह अमन में ही है और उस परिवार वालों से हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि हमारे बेटी को बचा ले, लेकिन वो परिवार के लोग आगे आने के लिए तैयार नहीं हैं, कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। अब तनीषा के हक में क्या आता है वह 16 जुलाई को फैसला होगा। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।